एसडीएम ज्योति मौर्य ने आखिर क्यों अपने पति आलोक मौर्य से बेवफाई कर दी, किसी और से दिल लगा बैठी? आखिर उसके पीछे कारण क्या थे? कई तरह की लोग बातें कर रहे हैं। आज पूरे इंटरनेट मीडिया में देखा जाए तो सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है। गली मोहल्लों पर इस बात पर बहस छिड़ गई है कि महिलाएं और औरतें अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो वो ऐसे कदम उठाती हैं। इन सब बातों के पीछे की असल हकीकत क्या है, आज मैं वो आपको बताने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार, मैं अर्पिता। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच रिश्ता खत्म कैसे हुआ, उनके बीच प्रेम कैसे खत्म हो गया, ये बड़ा सवाल। अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है तो वैसे ही हम उसके प्रति बहुत दया भाव से रहते हैं और बहुत उसका सम्मान करते हैं। फिर वो तो उसका पति था, आखिर क्यों उसके दिल से उसका नामो निशान मिट गया, वो किसी और की बाहों में चली गई इतनी आसानी से? तो आपको समझना होगा, दरअसल ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से शायद सच्चा प्रेम कभी करती ही नहीं थी। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप शादी तो कर देते हैं लेकिन बच्चों की रजामंदी नहीं लेते हैं, उनका मन नहीं परखते हैं। और कुछ ऐसा ही नज़र आता है इस कहानी में। ये कहना कि ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई, इसके बाद उनका मन बदल गया, ऐसा सच बिल्कुल नहीं हो सकता है। दरअसल ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को दोस्त के तौर पर ले रही थी। उनके दिल में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक सम्मान की भावना तो थी, लेकिन प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो शायद वो इस तरह से टूटता नहीं। जो उम्मीदें ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य से पाली थी वो काफ़ी हद तक पूरी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद शायद वो उस प्रेम को महसूस नहीं कर पा रही थी जो प्रेम आलोक मौर्य से वो चाहती थी। और यही सबसे बड़ा कारण बना कि ज्योति मौर्य प्यार कहीं और तलाशने निकल पड़ी और उनका किसी और से संबंध बन गया, वो किसी और के प्रेम में पड़ गई। अब ज्योति मौर्य के दिल में कोई और था तो आलोक मौर्य के आंसू बहने लाजमी थे। वो तड़प कर रोए, मीडिया के सामने आए तो खूब बताया कि कैसे उन्होंने कर्जा लेकर लोन लेकर अपनी बीबी को पढ़ाया और आज जब वो इस मुकाम पर हैं तो वो उन पर दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज करवा रही हैं और उन पर जो है कई तरह के आरोप लगा रही हैं। तो ये जो अंदर की बात है, यानी क्या सच में आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया होगा, दहेज की मांग की होगी? ये बात उतनी लोगों को हजम नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि ज्योति मौर्य का ये कह देना कि पहले उनके पति ने उन्हें पंचायत अधिकारी बताया था जब शादी का समय था और बाद में पता लगा कि वो एक सफाई कर्मी है, यानी ये खटास शुरू से ही थी। ज्योति मौर्य कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करती थी, वो सुख उनको मिलता ही नहीं था जो वो आलोक मौर्य से चाहती थी, जो वो अपने प्रेमी में खोज रही थी, अपने पति में खोज रही थी। और शायद इसीलिए जब एक मुकाम पर उनको लगा कि अब वो कोई डिसीजन ले सकती हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी आलोक मौर्य के बिना बिता सकती हैं, तब उन्होंने ये कदम उठाया। दूसरा पहलू इस बात का समझिए कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं भी बनती तब भी हो सकता है कि उनका किसी और से ही प्रेम प्रसंग चलता, क्योंकि ज्योति मौर्य के दिल में आलोक मौर्य थे ही नहीं, वो कभी उनसे प्रेम करते ही नहीं थे। तो कुछ लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ है, ये पूरी बेवफाई इसीलिए हुई है क्योंकि ज्योति मौर्य को उनके पति ने इतना पढ़ा लिखा दिया कि वो उनको छोटा समझने लगी, उनको तुच्छ समझने लगी और इसीलिए उनका प्रेम किसी और से हो गया। तो ये बहुत बचकानी सी बात है। अगर आलोक मौर्य उनकी उतनी मदद नहीं भी करते, वो एक आम से जीवन में भी रह रहे होते, तब भी शायद ज्योति मौर्य का दिल कहीं और होता, क्योंकि आलोक मौर्य के प्रति उनके मन में कभी प्रेम था ही नहीं, या उस हद तक नहीं था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताने को तैयार हो। फैमिली समाज के ताने बाने में इंसान कई साल तो गुजार लेता है, लेकिन जब उसे लगता है कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है तो वो नई राहें तलाश लेता है, और कुछ ऐसा ही हुआ एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में। अब इसमें दूसरा पहलू समझिए, कई ऐसे पति हैं जो खुलकर आ रहे हैं और बहुत ही गर्व से कह रहे हैं कि अब हम अपनी पत्नी को बिल्कुल भाई नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कभी भी अवैध संबंध उनके हो सकते हैं, कभी भी वो भाग सकती है। ऐसे पति ज़रा कान खोलकर आप सुन लीजिए। हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएं, इस बात से आपकी पत्नी विद्रोह कर दे।
हो सकता है कि इस बात से ही आपकी पत्नी के दिल में आपके प्रति जो प्रेम था वो खत्म हो जाए और फिर उसका संबंध किसी और से बन जाए, क्योंकि यहाँ जो भी संबंध होते हैं वो विश्वास पर टिके होते हैं। एक दूसरे के प्रति हम क्या समर्पित कर रहे हैं उस आधार पर प्रेम टिका होता है। तो ऐसे पति जो अपनी पत्नियों को वापस घर बुलाकर बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने तो अब वापस बुला लिया है, अब हमारी पत्नी नहीं भागेगी, तो वो इस सपने से बाहर निकले और ये अत्याचार करना बंद करें। क्योंकि अगर कोई एक लड़की गलत है तो आप समाज की सब लड़कियों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि समाज में कितने ऐसे पुरुष हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर है, कितने ऐसे कलाकार हैं, कितने ऐसे महान लोग जिनको आप लोग मानते होंगे वो भी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियां की, जिनके एक से ज़्यादा पत्नियां होती होंगी। तो क्या आप उन पुरुषों को पूरी तरह से गलत समझ लेते हैं? आप उनका इसी तरह से बहिष्कार करते हैं? क्या आप उनके लिए भी ऐसी गालियाँ निकालते हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि कोई तो मजबूरी रही होगी जिससे इसने दूसरी शादी की। आप ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद उसकी पत्नी उसको सुख नहीं दे पा रही थी जिसकी वजह से उसने दूसरी शादी कर ली। अगर आप ये सब बातें पुरुषों के मामले में सोच सकते हैं तो इस मामले में क्यों नहीं सोचते आप? एसडीएम ज्योति मौर्य को इस मामले में कैसे आप गलत साबित कर सकते हैं? हाँ, इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ गलत किया है, लेकिन प्यार के मामले में अगर आप ये कहें कि ज्योति मौर्य ने गलत किया है तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य ने वही किया जो उनके दिल को सही लगा, जो उनके दिल को जचा। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग ये भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब लड़कियों को, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। बबुनी के लागल बा, शहर के हवा उरी पढ़ावा, इस तरह के जो सॉन्ग है ये ट्रेंड पर हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तो आप लोग किस सोच में जी रहे हैं? आपको क्या लगता है जो गांव में लड़कियां रहती हैं उनके अफेयर नहीं होते हैं? आपको क्या लगता है जो गांव में लड़कियां रहती हैं वो किसी के प्रेम में नहीं पड़ती हैं, वो घर से नहीं भागती हैं? तो ये सब आपकी बचकानी हरकतें। अगर आप अखबार उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे गांव हो या शहर हो, ऐसे मामले हर जगह होते हैं। तो पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई से आप उसकी तरक्की को रोक रहे हैं, उसके विकास को रोक रहे हैं और अपनी कुंठा को दर्शा रहे हैं जो महिलाओं के प्रति आपके मन में भरी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार का कोई सदस्य ऐसा कदम ना उठाए तो उससे दोस्ताना व्यवहार रखिए, उसके मन को समझते रहिए कि उसके दिल में आखिर है क्या। कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि वो कोई गलत रास्ते पर जा सकता है या जा सकती है तो उससे बात कीजिए, उसके दिल के हाल को समझिए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पति भी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि उसके कहीं बाहर संबंध हो सकते हैं, कई महिलाओं के साथ उसकी बातचीत है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको धोखा दे रहा है, तो उसे प्रेम से समझिए, लेकिन उसे नकारिए मत। और यही होना चाहिए पत्नियों के साथ भी, औरतों के साथ भी। तो ऐसे लोगों को ज़रा आंखें खोल कर देखना चाहिए कि वाकई में ऐसे मामलों पर जो लोग राय बना रहे हैं वो कितने आसानी से बना लेते हैं। और अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि जो मुहिम आप एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में दिखा रहे हैं, ऐसी ही मुहिम कभी देश की समस्याओं पर भी दिखा दीजिए, बेरोज़गारी पर दिखा दीजिए, अपने गली मोहल्ले में टूटी सड़कों को लेकर दिखा दीजिए, अपने अधिकारों को लेकर दिखा दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर दिखा दीजिए। अगर यही मुहिम दिख जाए तो हर राज्य की सरकारें, देश की सरकारें और बेहतर तरीके से काम करने को मजबूर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, आपको तो अच्छा सिर्फ यही लगता है कि किसी के घर के मसले को इतना उछाला जाए, उसमें इतने मज़े लिए जाए कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे और समाज में जब वो निकले तो शर्म के मारे उसका सर झुका रहे। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि ऐसे मामलों को तूल नहीं दें, ऐसे मामलों पर बहुत सोच समझ कर कोई बात बोलें। ऐसे मामलों को बोलते वक्त ये सोचें कि आपका भी परिवार है, दूसरे का भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, दूसरे के भी बच्चे हैं। अगर मुहिम चलानी है तो अपने अधिकारों के लिए चलाइए, अपने समाज के लिए चलाइए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चलाइए। इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।